गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टर्न में हमने कुछ मैथमेटिकल डिफरेंशियल कैलकुलस में काम में आने वाले टूल्स जो हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत काम आएंगे उनके बारे में पढ़ा। और उसमें जो लास्ट लेक्चर में हमने करा, एक तो टेलर सीरीज के बारे में पढ़ा, मैक्लैरेन एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, और टेलर सीरीज का 1 वेरिएबल देखा और 2 वेरिएबल देखा। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि आज हम एरर के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे काम की चीज़ है वो एरर के बारे में, क्योंकि सारा हमारा एरर का एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में कि एरर की रेंज क्या होती है। देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अ, हमें किसी सिग्नल को एक सेटेलाइट को भेजना है, सपोज करो। ठीक है ना। और अर्थ से सेटेलाइट को भेजना है। ठीक है ना। और सेटेलाइट जियो स्टेशनरी है, तो सेटेलाइट स्पेस में कम से कम 35,000 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है ना। सेटेलाइट का जो एक्सपेंशन है, मान लो वो 100 मीटर का होता नहीं है, इतना कम ही होता है, 10-12 मीटर का, 10 से 20 मीटर का एक्सपेंशन होता है। पर एक बार कैलकुलेशन के ईजी के लिए मान लें कि भाई वो 100 मीटर लंबा है। तो 100 मीटर से हम अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर से हम एक पॉइंट पे से किसी को भेज रहे हैं, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट यहाँ पर है और यहाँ पे इसका एक्सपेंशन है, तो हमें सिग्नल को जो भेजने की जो एक्यूरेसी चाहिएगी वो हम निकाल सकते हैं। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपने पास जो उसका एक्सपेंशन है ले लें, और रेडियस क्या है, 35,000 किलोमीटर है तो 35,000 किलोमीटर ले लें, और ये एक्सपेंशन ले लें, और हम एरर निकालने की, हमारे जो सिग्नल को भेजने की जो टाइम है, मतलब जो डिस्टेंस है, कितने एरर के अंदर हम भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें सारे डिसाइड करती हैं। तो जैसे जैसे हम हायर उसमें जाएंगे, एरर का रोल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे डेटा अपने को ऐसे चाहिए जिनमें कि एरर 10⁻10 तक, है ना, हमें एरर की ज़रूरत पड़ती है, और उतना करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद में 10th पॉइंट तक हमें सिग्नल की वो वैल्यू जो होती है, डेटा की वैल्यू करेक्टली पता होनी चाहिए। तो ये एरर हमारे बहुत बहुत काम की है, और सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा जो बेसिक एम होगा वो एरर को गिवन रेंज तक लाने में होगा। कैसे हम जो एरर को है इन द गिवन जो लिमिटेड जो हमारे को एक्यूरेसी चाहिए वहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि एरर होती क्या है। ठीक है ना। कोई भी हमें डेटा जो फाइनल रिजल्ट जो चाहिए उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, और एक होती है ऑब्जर्व वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है एरर। ठीक है ना। मैंने ऊपर बोर्ड पे सिंपल सा लिखा भी है कि डिपार्चर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे मैंने मानी है कैपिटल एक्स है, और x1 मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट बाई द वे कोई करा है, और उसमें मेरे को वैल्यू मिली है x1, किसी भी तरीके से मिली हो। ठीक है ना। और ट्रू वैल्यू वो उसकी है। तो x माइनस x1 का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास बेसिकली डेल्टा एक्स या एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब ये एरर कहाँ से आती है, ठीक है ना, कैसे कैसे क्रिएट होती है, ये हम देखेंगे। और फिर हम इनको मिनिमाइज करने के तरीके देखेंगे, और मिनिमाइज करके इनको कैसे मिनिमम करें, उसके लिए सारे मेथड हमारे टेक्निक सब काम में आएंगी। ठीक है ना। तो सिंपल सी एरर की डेफिनेशन के बाद में जो बेसिक क्राइटेरिया है कि जो एरर्स है उनको हम दो टाइप में ब्रेकअप कर सकते हैं। पहली है इनहेरेंट एरर्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये इनहेरेंट है। ठीक है ना। मतलब डेटा के साथ में ही है। ठीक है ना। डेटा जैसे ही हमें मिला और उसके साथ में ही हमारे पास आ गई है। ठीक है ना। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है ना। कैसे मिनिमाइज करें, और इसको जो कैलकुलेशन जब करें आगे, तब कैसे इसको और छोटा करें, ये सब हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं इनहेरेंट एरर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। मोस्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटर्स आर इनएग्जैक्ट। जितने भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस होते हैं वो इनएग्जैक्ट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना। आइदर ड्यू टू द गिवन डेटा बीइंग अप्रोक्सीमेटेड, और ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटिंग एड्स। कंप्यूटिंग एड्स है, मान लो स्केल है, स्केल में हमें मिलीमीटर में दे दिया, तो मिलीमीटर से छोटी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, वो एरर के रूप में आ गई।
तो ये हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके साथ। दूसरा क्या हुआ, मान लो आपको लॉग टेबल दे दी कैलकुलेशन करने के लिए, तो लॉग टेबल में मान लो डेसिमल के बाद में 4 डेसिमल तक ही हमारे पास करेक्ट वैल्यू है, उसके बाद है ही नहीं। हमारे पास जो अवेलेबल टेबल है वो वहीं तक ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब है 5 से लेकर के आगे जो डिजिट्स हैं वो सब उसमें एरर रह जाएगी। मान लो आपको डिजिटल कंप्यूटर भी दे रखा है, तो डिजिटल कंप्यूटर भी डेसिमल के बाद में आपको 9-10 डेसिमल तक आपको देंगे, तो 10 डेसिमल के बाद में क्या हो गया, वो एक एरर आ गए। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो एरर का सोर्स है वो क्या है, डेटा जो है वो जिन इंस्ट्रूमेंट से लिया जा रहा है उसकी लिमिटेशन है उसका। ड्यू टू दिस लिमिटेशन नंबर हैव टू बी राउंड ऑफ। अब चूंकि आपके पास सारा का सारा खेल यही है कि आपके पास जो दिया हुआ है वो इसी से आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करते ही एनवे नंबर पे राउंड ऑफ करते ही n+1 के आगे की सारी एरर इंक्लूड हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है जो हमें बियर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप की जो इनहेरेंट जो एरर होती है उसको हम राउंडिंग एरर भी कहते हैं, क्योंकि जनरली ये नंबर को राउंड ऑफ करने के कारण ही इंट्रोड्यूस हुई है, इसलिए इसको भी हम कर सकते हैं। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, इन कंप्यूटेशन इन एरर कैन बी मिनिमाइज बाय ऑब्टेनिंग बेटर डेटा और बाय करेक्टिंग ऑब्वियस एरर इन द डेटा बाय यूजिंग कंप्यूटिंग एड्स ऑफ हायर प्रिसिशन, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रिसिशन के हम इंस्ट्रूमेंट को काम में लें और राउंड ऑफ जिससे कि हायर नंबर पे करें, तो ये हमारे पास बेटर रिजल्ट आने के चांस हैं, ठीक है ना। अब एक जनरल थंब रूल हम इसमें काम में लेते हैं एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो वो बहुत काम का चीज़ है, ये हम पूरे हमारे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत काम का है इस जो लास्ट जो नेक्स्ट में बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको अपने को बहुत ध्यान रखना है। इन हैंड computations the round of error can be reduced by carrying the computation to more significant figure at each step of computations। ये बहुत बहुत काम का है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, मान लो f इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपने पास डेटा तो अपने को दे दिया, ठीक है ना, Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, R मिल गया। अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हम जो डेटा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हर जो स्टेप आएगा उसमें क्या करें, जो डेटा को अप्रॉक्सीमेट करें। मान लो डेटा जो दिया हुआ है वो डेसिमल के बाद में 3 डेसिमल तक करेक्ट दे रखा है, ठीक है ना। तो हम जब कैलकुलेशन करें हर स्टेप में तो कम से कम 4 लेके चले डेसिमल के बाद में 4 पॉइंट तक हम कैलकुलेशन को हर स्टेप में करें। कम से कम 5 में करें और अच्छा होगा, ठीक है ना, 6 में करेंगे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये बेटर होता जाएगा, मगर एट लीस्ट कम से कम हमारे को एक स्टेप तो आगे जाना ही जाना है कैलकुलेट हर स्टेप में, ठीक है ना। तो ये हमें बहुत बहुत काम का करना है, और जब लास्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत ध्यान से रखने की चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें जो यूजफुल जो रूल है वो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है, नंबर हैज टू बी राउंड ऑफ है, और फिर ईच स्टेप इन द कैलकुलेशन retain at least one more significant figure than that given in the data, perform the last operation and then round off। ये बहुत बहुत काम का है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और सारा जो अपना खेल चलेगा वो इसी के ऊपर टिका हुआ रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में ये बहुत बहुत हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इसमें इनहेरेंट जो एरर है वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी जो एरर होती है वो है ट्रंकेशन एरर, जो हमारे काम में आएगी। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रंकेशन मतलब हमें ट्रंकेटिंग करना है। ट्रंकेटिंग मतलब हमें किसी पॉइंट पे क्या करना है, एंड करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये फॉर्मूले से रिलेटेड ज़्यादातर होती है, एरर होती है ना।
जनरली हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो कन्वर्जेंट जो सीरीज होती है उसके फॉर्म में होता है। तो हमें फॉर्मूलेस को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको कहता हूँ साइन थीटा बराबर थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन होती है, ठीक है ना। मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं, तो इसका मतलब आगे की जो सारी जो पॉइंट है वो एरर के रूप में इंक्लूड हो गई, ठीक है ना। एन हार्मोनिक ऑसिलेशन में गए, आपने इसकी सेकेंड टर्म को काम में ले लिया, आगे की टर्म को छोड़ दिया, तो ये आपके ये सब एरर के रूप में आ जाएंगे। तो ये ट्रंकेटिंग के कारण हुआ है, ठीक है ना, हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ रहा है, इसलिए इस एरर का नाम क्या है, ट्रंकेशन एरर है। तो इसको मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, द एरर कॉज्ड बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला इन द कंप्यूटेशंस, ठीक है ना, उसके कारण जो भी आती है वो हमारा इसका पार्ट बनती है, ठीक है ना। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सच एज one that arises when the function fx is evaluated from an infinite series of for x after truncating it at certain stage. The study of this type of error is usually associated with the problems of convergence, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बोर्ड पे बताया, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन सीरीज होती है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, और जहां हमने इसको टर्मिनेट करा वो एरर बन जाएगा। इसी तरीके से हमने पिछले टर्न के ऊपर एक सीरीज करी थी जिसको कहा था टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज क्या थी, एफ एक्स बराबर एफ ए एक्स माइनस ए, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव अपन फैक्टोरियल 2 फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। आपने इसको सेकंड टर्म के बाद रोक दिया या थर्ड टर्म के बाद रोक दिया या फोर्थ टर्म के बाद रोक दिया, जहां पे भी आपने रोका इसको उसके बाद की सारी चीजें क्या हो गई, एरर के रूप में आ गए। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें हायर टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा टू मेक इट मोर मतलब टू रिड्यूस द एरर। इसके अलावा कुछ एरर आपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ी हुई हैं, और जैसे उसमें कुछ है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, कि वो भी बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर भी इनहेरेंट की पार्ट है, ठीक है ना। जो एरर दे रखी है उसमें ऑलरेडी, मान लो गैल्वेनोमीटर एमीटर है वो 1 मिली एम्पियर छोटा से छोटा मेजर कर सकता है, तो 1 मिलीमीटर से छोटी सारी क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है, हमें पता है मगर हम इसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरीके से कुछ पर्सनल एरर भी हो जाती है, लेते समय हमें रीडिंग कहते हैं कि वर्टिकल लेना चाहिए, नीचे मिरर लगा हुआ होना चाहिए, और जब मिरर इमेज और वो जो पॉइंट होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, एकदम वर्टिकल होने चाहिए। ये भी हो सकती है, वो पर्सनल एरर के रूप में आती है, ठीक है ना। हमें पता है मगर वो इम्परफेक्शन के कारण हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ और है। इसी तरीके से कुछ एरर होती हैं जो एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड करती है। मान लो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ बदल रहा है, तो वो कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, पता है मगर हम उसको ठीक नहीं कर सकते, तो वो एरर भी पार्ट बनेंगी इन सब चीज़ों का डिटेल आगे इस लेने में मकाम में। इसी तरीके से कई बार ऐसी होती है जिनका रीज़न हमें पता ही नहीं है, एरर्स होती है। तो ऐसे एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है जो उसको हम बार बार रिपीट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को लेते हैं, जितने ज़्यादा लेंगे और फिर उनका एवरेजिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एरर क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें। इसी तरीके से कई बार इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आपने जीरो एरर को रिमूव नहीं करा, ठीक है ना, वो छोटी सी एक एरर क्रिएट हो जाती है और वो भी अपने पास प्रॉब्लम करती है। इसी तरीके से आपको कई बार क्या होता है कि रीडिंग आ तो रही है कुछ, जल्दी जल्दी में बोर्ड पे आपने जब कॉपी में नोट करा वो लिखने में कुछ अलग कर देते हैं, तो वो भी एक एरर का सोर्स है। दूसरा कई बार होता है कि 1 + 5 6 से आना चाहिए मगर जल्दी जल्दी में हमने उसको 16 लिख दिया, तो ये भी एक एरर का सोर्स है, ठीक है ना। तो ये सब अदर सोर्सेज हैं, ठीक है ना, इनका ध्यान रखना है, और ये हम परफेक्शन और हमारी प्रैक्टिस से इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं 11th के अंदर, वो भी एरर के पार्ट हैं, मगर हमने यहाँ पर जो बेसिकली अभी दो तरह के लिए इनहेरेंट और ट्रंकेशन, ठीक है ना। तो इसमें एक तो इनहेरेंट में एक ध्यान रखना है, कैलकुलेशन के हर जब भी कैलकुलेशन करेंगे
एक हर स्टेप पे हम जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा हर स्टेप में एटलीस्ट कम से कम एक अपने को हायर सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलना, ये बहुत बड़ा अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना। और ट्रंकेशन एरर को जितना हमें एरर रिक्वायर्ड है हम डिसाइड कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कितने टर्म को इंक्लूड करना है सीरीज के अंदर, वो सब हमारे काम में आएगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट रन के ऊपर हम तीन तरह की जो बेसिकली हमारे पास एरर्स होती हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इनको करेंगे और फिर इनके कुछ जो आपने 11th के अंदर फॉर्मूलेज देखे हुए हैं एरर के, उनको छोटा छोटा हम करेंगे और फिर आगे डिटेल में हम वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।